आज की वीडियो में क्लास 12th में अनसोल्ड पेपर का सलूशन करने वाले हैं। क्या सेट नंबर 6 सेट नंबर 5 तक हम सोल्व कर चुके हैं। सेट नंबर 6 देखेंगे। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन कह दिया सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यदि समुच्चय एन में एन पूर्ण नेचुरल नंबर में संबंध आर परिभाषित आर बराबर दिया ए कमा बी सच दैट ए बराबर बी माइनस के 2 बी इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, यानी कि 6 से बी का मान क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, ग्रेटर आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, का कुछ पहला का क्या हमारे पास का है यहाँ पर। ठीक है, का ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। तो हमें दिया यहाँ पर आर बराबर दिया, यहाँ पर रिलेशन एक दिया, रिलेशन आर बराबर ए कामा बी सच डेट ए बराबर क्या दिया है हमें, बी माइनस के 2 दिया यहाँ पर। ठीक है, बी माइनस के 2 बी इज ग्रेटर देन क्या दिया यहाँ पर, 6 दिया यहाँ पर। ठीक है, 6 दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर बी का मान ऐसा रखिए कि 6 से बड़ा आए। ठीक है, पहला हमारे पास इसमें क्या है, ए का मान है, दूसरा बी का मान है। अगर यहाँ पर बी बराबर हम 4 रख देंगे, बी बराबर मान लीजिए यहाँ पर 4 रख देंगे, यहाँ पर 4, तो बी बराबर 4, यहाँ पर बी का यानी कि बी का मान यहाँ पर इस 4 का मतलब नहीं, यहाँ पर समझिए, इसको छोड़िए। यानी कि बी का मान यहाँ पर क्या रखिए, यहाँ पर बी का मान यहाँ पर 6 से बड़ा रखिए। यहाँ पर क्या रखिए, 6 से बड़ा। अगर यहाँ पर 6 से बड़ा रख देंगे, यहाँ पर 6 से बड़ा देखिए, यहाँ पर 6 से बड़ा कौन सा है, यहाँ पर 6 से बड़ा देखिए ए वाला है 8। 6 से बड़ा क्या है, यानी कि 3 का 8 है यहाँ पर। 6 से बड़ा क्या है, 3 का 8। तो ए बराबर क्या रख दिए 3, तो यहाँ पर 3 पुट कीजिए, 3 पुट का यहाँ पर 3। और यहाँ पर क्या बी माइनस के 2, बी का मान क्या है यहाँ पर, बी का मान क्या है 8 है। तो 8, बी का मान कितना है 8, 8 माइनस के 2, 8 माइनस के 2, तो 8 में से 2 का कितना बचेगा यहाँ पर 8, इनकी 3 बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा 6, 6 3 की कभी कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास पहला भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको रखिए ए बराबर 6, तो ए बराबर 6 रखिए, ए बराबर 6 और बराबर बी का मान कितना है हमारे पास 8 है। तो 8 माइनस का 2, 8 माइनस के 2, तो 6 बराबर 8 में से 2 का कितना बचेगा 2, यानी कि बराबर है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारे पास, थर्ड आ गया यहाँ पर। क्या आ गया, थर्ड आ गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर एक चौथा भी चेक कर लीजिए यहाँ पर, और यानी कि ए का मान 8, ए बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बी का मान कितना है यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर बी बराबर कितना 7 माइनस के 2, तो 8 बराबर कितना 7 में से 2 का कितना बचेगा 5 बचेगा। क्या 8 5 बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, यानी कि चौथा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत। हमारे पर तीसरा ऑप्शन आया। ठीक है, दोनों बराबर आने चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर एक्स बराबर दिया ए बी सी, वाई बराबर दिया 1 का 2, तो एक्स से वाई तक फलनों की संख्या। वेरी सिंपल, यहाँ पर क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया है एक्स बराबर कितना दिया है यहाँ पर, ए कामा बी कामा सी। ठीक है, बाई बराबर दिया है हमें यहाँ पर 1 कामा 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मान लेंगे यम, तो यम बराबर यहाँ पर कितना दिया 3 दिया है यहाँ पर, यन बराबर कितना दिया 2। तो यहाँ पर क्या एक्स से बाई की फलन संख्या, इस पर पूछा गया एक्स से बाई, तो एक्स से बाई पूछा गया यहाँ पर। तो एक्स से बाई कितना हो जाएगा 2, एक्स से बाई यानी कि 2 की पावर कितना है यहाँ पर 3, एक्स से बाई तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 8 हो जाएगा। देखिए 8 दिया होगा कहीं, देखिए ए दिया है 8। ठीक है, समान कोटि के 2 दिए गए आव्यूह ए तथा बी के लिए उपयुक्त कथन है। ये हमेशा ध्यान रखना हमारे पास, यानी कि हमेशा अगर ए कामा बी प्रमेय है, थ्योरम एनसीईआरटी में दी गई है। यानी कि अगर ए बी की पावर होल डैश है, तो इसको किस टाइप से लिखते हैं, बी का डैश ए का डैश, यानी कि बी पहले आ जाता है। कोई भी यहाँ पर देखिए ए बी है, यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी है, तो क्या बी पहला आना चाहिए, यहाँ पर ए बी नहीं है, यहाँ पर बी पहले आ जाता है, यहाँ पर आ जाता। देखिए ए बी का होल डैश, इसमें ए बी नहीं है, यहाँ पर ए बी का होल डैश बी पहले आना चाहिए, बी डैश ए डैश, इनका ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर। देखिए ए बी का होल डैश यहाँ पर डैश है, तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड यहाँ पर। फिर देखिए यदि सदिश ए तथा बी के बीच का कोण थीटा, तो ए क्रॉस बी की दिशा होगी क्या, ए तथा बी की दिशा क्या होगी, ए बी के समांतर ए तथा बी के लंबवत होगी। क्या होगी, ए तथा बी के लंबवत होगी। ठीक है, फिर देखिए डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का मान होगा डायरेक्टली, ये फार्मूला है या तो याद होना चाहिए। ठीक है, डा का देखिए यहाँ पर फार्मूला, यहाँ पर देखिए लिखा होगा 1/2 है, एक्स माइनस के एक्स प्लस है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका फार्मूला ये होता है डायरेक्टली एक्स माइनस के एक्स प्लस के। ठीक है, यहीं पर हमारे पास क्या हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न एंड हो गए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरे का है यहाँ पर। ठीक, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, सेक इनवर्स माइनस के 2 रूट टू है यहाँ पर, क्या है रूट 2। हमेशा ध्यान रखना, क्या रखना, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सेक इनवर्स, यहाँ पर माइनस, इसका माइनस बाहर भी निकाल सकते हैं यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं इसका माइनस, यहाँ पर या यहाँ पर माइनस आता है यहाँ पर, तो माइनस पाई माइनस के हो जाता है। देखिए सेक इनवर्स सेक क्या हो जाएगा, सेक के मान में रूट 2 किसका मान होता है, किसका होता है बताइए, एक कोस का उल्टा होता है। तो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। कोस 60 का मान होता है, कितना होता है 60 का मान, 60 का मान, कोस 60 का मान किसे होता है,
यानी कि कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। कितना होता है 1/√2 होता है कोस 45 का मान। तो यहाँ पर कोस अब उसका उल्टा कर देंगे सेक्स, तो 45 का मान होता है, किसका होता है 45 का मान, तो पाई माइनस के पाई/4 लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं पाई माइनस के पाई/4 लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस के पाई/4 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको घटाइए, देखिए सेक, तो यहाँ पर देखिए इससे एक कैंसिल, काटते नहीं हम, काट को आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, कभी काटना मत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डायरेक्टली मान लेते हैं कट जाते हैं, तो इसकी तो क्या बचा हमारे पास पाई माइनस के पाई/4 बचा यहाँ पर। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा पाई। तो 4 पाई में से पाई का कितना बचेगा 3 पाई/4 बचेगा यहाँ पर। एक क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 3 पाई/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर। तो कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर, नहीं कठिन है यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से आपको करना था। फिर देखिए ए वाला क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया इतना, एक्स माइनस के वाई, तो एक्स का मान याद कीजिए, वेरी सिंपल यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल है तो, ठीक है। देखिए यहाँ पर दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा है हमारे पास एक्स प्लस के वाई, वाई बराबर क्या दिया है 7, 0, 2, 5, ठीक है, मैट्रिक दी गई यहाँ पर। और क्या दी गई यहाँ पर दूसरी मैट्रिक दी गई यहाँ पर 3, 0, यानी कि एक्स माइनस के वाई बराबर की दी गई 3, 0, 0, 3, क्या दी गई 3, जोड़ने पर लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिखने पर लिख दीजिए जोड़ने पर। तो जोड़ दीजिए इनको, जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पर तो जब जोड़ने पर लिखते हैं कोई साइन चेंज होता नहीं होता, डायरेक्टली देखिए बाई से बाई कट जाएगा यहाँ पर, एक से कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इनको जोड़ दीजिए यहाँ पर, इनको जोड़ दीजिए, देखिए 7 और 3 कितना होता है 10 होता है, 10 लिख लीजिए, ठीक है। 0, 0 कितना होता है 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 और 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 8। अब इसमें 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, क्या ले लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 5 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 4 बचेगा। देखिए 2 से 2 काट दीजिए यहाँ पर, कट जाएगा 2 से 2, 2 से 2 को है क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट गया 2 से 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर बचेगा हमारे पास, x बराबर कितना बचेगा 5, 0, 1, 4, 5, 0, 1, 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। सिद्ध करने वाली एक्सरसाइज तो काट दी गई है, देख लेना यहाँ पर इन्होंने स्टार नहीं लगाएंगे, जो सिद्ध करने वाली एक्सरसाइज थी, यानी डिटर्मिनेंट मतलब कि सारणिक में एक 4.1 थी, 4.2 साइड 4.2 4.3 ने काट दी गई, ठीक। सिद्ध करने वाले थे जितने क्वेश्चन काट दिए गए यहाँ पर, ठीक है, देख लेना यहाँ पर। फिर देखिए यदि बाई बराबर क्या दिया है हमें लोग, ये तो काट दिया लोग साइन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स याद कीजिए, छोड़िए इसको, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स याद करेंगे यहाँ पर, क्या याद करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमें दिया है यहाँ पर क्या दिया है बाई बराबर दिया है यहाँ पर, बाई बराबर कितना दिया हमें बाई बराबर दिया है हमें, बाई बराबर दिया है log 10x, ठीक है, log 10x, ठीक है 10x, बेस लिखिए ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात करना है पाई/4 पर, तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा बराबर लोग इसका कितना बना पान एक्स 10x। अब 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, डी ओवर डी 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर डी ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डी ओवर डी एक्स। अब देखिए साइन इसको तोड़ लीजिए, तोड़ सकते हैं या डायरेक्टली वैल्यू पुट सकते हैं पाई/4, 10 का पाई, ये डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिए, छोड़िए, तो 1/10 पाई/4 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा पाई/4 सेक स्क्वायर पाई/4, ठीक है। इन्होंने दिया है, हम डायरेक्टली नहीं पुट कर रहे हैं, देखिए x बराबर पाई/4, तो x बराबर पाई/4 हमने पुट कर दिया डायरेक्टली यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली x बराबर क्या पुट कर दिया, हमने पाई/4 पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। देखिए 1045 का मान कितना होता है, 1045 का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1045 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई सेक 45 का मान कितना होता है पाई/4, सेक 45 का मान 1/√2 होता है, नहीं √2 होता है, सेक 45 का मान कितना होता है सेक 45 का मान कितना होता है √2 लिख लीजिए, √2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, कठिन नहीं कोई नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ए की पावर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, देखिए ज्ञात करेंगे यहाँ पर ए की पावर एक्स डी एक्स इसका मान ज्ञात करेंगे, देखिए डा है यहाँ पर, क्या है डा, इंटीग्रेशन हमें दिया है ए की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको मान लीजिए आई के बराबर हमने मान लिया,
ठीक है। आई के बराबर मान लिया, इसको डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसमें देखिए कौन सा फर्स्ट माने कौन सा सेकंड माने यहाँ पर, ठीक है, यही यहाँ पर दिक्कत होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन देखिए किसको मान लेंगे यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन एच टी, अगर इसको मान लें फर्स्ट फंक्शन एच टी सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन, इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन, ठीक है। देखिए फर्स्ट फंक्शन है एच टी सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन, डायरेक्टली लिख दें इंटीग्रेशन, ये लिख लीजिए। सेकेंड पार्ट का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस का, फिर क्या था माइनस का डी ओवर डी एक्स, क्या होता है डी ओवर डी एक्स, फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंशिएशन ए की पावर एक्स, फिर इंटीग्रेशन इसका ए की पावर एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, इसका क्या होता है होल डी एक्स होता है तो ए की पावर एक्स हो जाएगा, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है ए की पावर एक्स, ठीक है, आई के बराबर है यहाँ पर ए की पावर एक्स, तो बराबर माइनस का इसका क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन, एक ने डिफ्रेंशिएशन ए की पावर एक्स क्या होता है ए की पावर एक्स होता है लोग ए बेस ही, बेस लिखिए ना लिखिए, लोग ए होता है, ठीक है। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ए की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब ए की पावर एक्स को यानी कि लोग एक क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसको बाहर निकाल लेंगे हम, ठीक है, बाहर निकाल लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस का लोग ए बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा हमारे पास ए की पावर एक्स बचा, डी एक्स बचा। अब देखिए समीकरण एक से, यानी कि इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स इसकी जगह पर क्या लिख देंगे आई लिख देंगे, इतनी की जगह पर लिख दें आई, तो क्या हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा आई बराबर दिख रहा होगा आपको, आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स हो जाएगा माइनस का लोग ए इंटू क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। अब इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा आई प्लस का हो जाएगा लोग ए इंटू क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए की पावर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर एक्स। अब इसमें कामन ले लीजिए आई क्या ले लेंगे, इसमें कामन ले लेंगे, यहाँ पर कामन ले लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस का लोग ए बचेगा, बराबर क्या बचेगा हमारे पास ए की पावर एक्स बचेगा, यहाँ पर बचेगा आई का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर आई का मान यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ठीक है, एक पेज में लिख दीजिए, देखिए इसमें लिख देते हैं आई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, आई बराबर जब इसको लाएंगे नीचे आएगा किसका आएगा डिवाइड का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस का लोग ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस का लोग ए हो जाएगा, ठीक है 1 प्लस का लोग ए, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू जोड़ देंगे प्लस का सी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का लगा हुआ है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन है, कठिन है कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यदि एक्स बराबर दिया है साइन वाई, तो सिद्ध कीजिए डी वाई ओवर डी एक्स, इतना सिद्ध करना, देखिए सिद्ध करेंगे हम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ करना है, यहाँ पर दूसरे का क्या है हमारे पास, दूसरे का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है का, ठीक है, दूसरे का क्या है हमारे पास का है यहाँ पर, तो हमें सिद्ध करना है, यानी कि टू प्रूव कितना सिद्ध करना हमें यहाँ पर लाना है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या लाना है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स लाना है, और इन्होंने हमें दिया है एक्स बराबर दिया है, ठीक है, एक्स बराबर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, एक्स बराबर दिया है साइन बाई, हम यहाँ पर बाई का मान निकाल लेंगे, या इसको लिख सकते हैं या साइन बाई, साइन बराबर बाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा एक्स क्या हो जाएगा 100। अब साइन को उधर ले जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा उधर इनवर्स हो जाएगा, बाई बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, हमने बाई का मान निकाल लिया, ठीक है, हम जानते हैं हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो बाई के बराबर होता है, बाई के बराबर हमने निकाल लिया, ठीक है। आप कर दीजिए इसका, आप लिखिए डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बाई का डी वाई ओवर डी एक्स, साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का कर दिए हमने, किसका कर दिया साइन इनवर्स का। अब देखिए यहाँ पर क्या देखिए, अब देखिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए इधर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, या यहाँ पर दूसरा काम यहाँ पर है, ठीक है, साइन इनवर्स बाई बराबर क्या हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में किया एक्स के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है, ये इधर इसको इधर ले आइए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दिया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अरे इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी है तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमने उधर कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताइए क्या करेंगे, इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकेंड फंक्शन, ठीक है, दोबारा करिए इसका डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा दोबारा डायरेक्टली कर रहे हैं आप लिख लेना, तो क्या हो जाएगा इसको फर्स्ट फंक्शन एच लिखते हैं 1 माइनस का एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखा, सेकेंड पार्ट का डिफ्रेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा डी टू वाई
ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा डी2y डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डी2y डी एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एच टी, क्या लिखा, फर्स्ट फंक्शन एच टी लिखा, सेकंड पार्ट का डिप्रिसिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एच टी, सेकंड फंक्शन एच टी लिखे, सेकंड फंक्शन प्लस का एच टी लिखा, डी वाई ओवर डी एक्स एच टी लिखा यहाँ पर। अब फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, 1/√1 का एक्स स्क्वायर, रूट का बता चुके हैं 20 बार, फार्मूला भी लिखवाया था। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कर देंगे, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 होता है इसका इंटीग्रेशन कितना, 1/√रूट एक 2√1 का एक्स स्क्वायर। देखिए 2 से माइनस का लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, बड़ा इसका बन का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब लिखिए दोनों पक्षों में 1 माइनस का किससे मल्टीप्लाई करने, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट से गुणा करने पर, कर दीजिए गुणा, क्या करने पर, गुणा करने पर, यहाँ पर करिए गुणा यहाँ पर। तो इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें इसकी गुणा डायरेक्टली कर रहे हैं, इस इतने आंसर पेपर आप सोल्व कर चुके हैं, आपको समझ में आने लगा होगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, खाली ओनली हो जाएगी। जब √2 की और √2 की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो क्या आता है, ओनली 2 आता है यहाँ पर। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, खाली आ जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक कट जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा, बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब माइनस का है उसको उधर भेज देंगे हम, क्या कर देंगे, उसको उधर भेज देंगे, यहाँ पर भेज दें उधर। देखिए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी2y ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। इतना तो प्रूफ करके लाना था, क्या लाना था, इतना ही लाना था, देख लीजिए इतना ही लाना था। ठीक है, इतना ही लाना था, ऊपर यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इतना प्रूव करना, कितना सिंपल सवाल है। ठीक है, कोई कठिन है यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर। एक्स बराबर यहाँ पर दिया था साइन बाई, हमने इसको इधर लिख लिया, तो हमें चूंकि बाई का मान निकालना है, पर इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अवकलन किया यहाँ पर, डिफरेंशिएशन किया यहाँ पर, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड का रूल लगा दिया यहाँ पर, फिर दोनों पक्षों में इससे हमने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, क्या कर दी, इससे बस कट उठ जाएगा, आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा यहाँ पर। कठिन क्वेश्चन है, नहीं कठिन है यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी सदिश है, ए बी सी इतना इतना दिया है यहाँ पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इतना इतना मान ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल ज्ञात करेंगे मान। देखिए यहाँ पर अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें इतना, यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें चूंकि इसका मान ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर देखिए इसका मान किस टाइप से ज्ञात करेंगे, चूंकि हमें दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर, खा क्वेश्चन है, क्या है, खा। ठीक है, सिंपल है, क्वेश्चन नहीं है। तो हमें दिया है चूंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए हम किसका मान निकाल लें यहाँ पर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, सी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, माइनस का सी वेक्टर, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब लिखिए यहाँ पर दोनों पक्षों में से ए वेक्टर से क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, लिखिए यहाँ पर दोनों पक्षों में सदिश ए वेक्टर से, क्या सदिश ए वेक्टर से, सदिश ए वेक्टर का, दोनों पक्षों में सदिश ए वेक्टर का अदिश गुणा करने पर। ठीक है, अदिश मतलब डॉट गुणा करने पर, अदिश गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर कर दीजिए। इसमें क्या कर दिया, अदिश, अदिश मतलब क्या होता है, डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर माइनस का ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा डॉट ए वेक्टर हो जाएगा प्लस का ए वेक्टर हो जाएगा डॉट बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, बराबर माइनस का ए वेक्टर हो जाएगा डॉट सी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई, ए वेक्टर, इसका क्या हो जाएगा, मोड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। ठीक है, इन्होंने एक मिस प्रिंट यहाँ पर किया, पेपर छपकर आया था, पता नहीं इसमें छपाया है पेपर में होगा।
ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मात्रक नहीं लिखा, यानी कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर मात्रक सदिश है। ठीक है, जब एनसीईआरटी की बुक देखें या एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी से आया था क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें मात्रक लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, मात्रक सदिश है। ठीक है, क्या लिखा था, मात्रक सदिश है। ठीक है, नहीं दिया तो आप पहचान लीजिए, तो ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होंगे, मात्रक सदिश होंगे। मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है मात्रक सदिश का मतलब, यानी कि ए वेक्टर का मोड बराबर 1, बी वेक्टर का मोड बराबर क्या होता है, 1 होता है। मात्रक का मतलब 1, सी वेक्टर का मोड बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए आपको। जब तक ए नहीं दिया होगा तब तक सवाल नहीं सोल्व होगा। तो यहाँ पर ए वेक्टर का मान कितना है, 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का ए वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पर बी वेक्टर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आइए, उसको उधर भेज दिए 1 को, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का हो जाएगा इधर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, उधर ले जाएंगे इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार बी से गुणा कर दीजिए, इसी समीकरण 2 में किससे करिए, बी से गुणा, डॉट लिया आप लिख देना, फिर इनकी दोनों पक्षों में से बी वेक्टर का आधे से गुणा करने पर आप लिख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार बी वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बी वेक्टर डॉट डॉट ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, यहाँ पर बी वेक्टर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर करिए गुणा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, चूँकि इसको ए वेक्टर भी ले सकते हैं, बी वेक्टर भी ले सकते हैं, कुछ भी आप कॉमन किसी आगे पीछे इसको कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस में नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, जब इसका बी वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का बी वेक्टर का मोड हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर का मोड लिख लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का बी वेक्टर लिख लेंगे डॉट सी वेक्टर लिख लेंगे। इसका मान कितना दिया, ऊपर 1 दिया है। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, इसको इधर ले 1, इसका मान 1 होता है और 1 को डायरेक्टली लिख रहे हैं। ठीक है, इसको उधर लाएंगे, यहाँ पर बी वेक्टर हो जाएगा डॉट सी वेक्टर हो जाएगा, बराबर उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2। ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया हमने। अब इसी प्रकार इनकी सी से गुणा कर देंगे, इसी प्रकार। ठीक है, सी से यहाँ पर सी वेक्टर से गुणा कर देंगे उसी समीकरण में। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में सी से गुणा करने पर, सी का आदित गुणा करने पर सी वेक्टर हो जाएगा, डॉट लगाना ए वेक्टर हो जाएगा, प्लस का बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी वेक्टर। ठीक है, उधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी वेक्टर हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस का लगा हुआ है, डॉट सी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। तो करिए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, प्लस का सी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, डॉट बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का सी वेक्टर का क्या हो जाएगा, मोड का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। इसको ए वेक्टर सी वेक्टर ले सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। इसको डाल दिए समीकरण 3, 1 2, वहाँ पर 1 डाल दिया जाए, इसको डाल दिया समीकरण 2, इसको डाल दिया समीकरण 3, इसको डाल दिया समीकरण 4। ठीक है, समीकरण आप क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 2 3 4 को जोड़ने पर समीकरण 2 प्लस 3 प्लस 4 को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस के ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, इधर देखिए ए वेक्टर प्लस डॉट बी वेक्टर, यहाँ पर क्या है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है। फिर देखिए इसमें इनकी ए वेक्टर सी वेक्टर, यहाँ पर बी वेक्टर सी वेक्टर है। देखिए यहाँ पर भी इसको जोड़ेंगे समीकरण, इसको जोड़ेंगे, एक इनकी 2, ये लिख लीजिए एक बार। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा, इसको जोड़िए प्लस। ठीक है, प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 1 यहाँ पर है, माइनस का 1 यहाँ पर, माइनस तीनों जगह माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए वेक्टर बी वेक्टर यहाँ पर है, ए वेक्टर बी वेक्टर यहाँ पर है, तो 1 1 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, देखिए 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 2, या ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो यहाँ पर ए भी 2 हो जाएगा, ए भी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 इसमें कॉमन ले लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली कॉमन ले लिया, यहाँ पर जगह कम है, ए वेक्टर हो जाएगा डॉट बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप जोड़ के देख लेना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा, प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 2 को इधर ले नीचे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, प्लस का बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा, प्लस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 3/2।
ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कठिन है कोई क्वेश्चन, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा -3/2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यदि R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। ये किसी बार 5 नंबर का आया था एक बार क्वेश्चन, यानी कि 2020 में कितने कितने नंबर का आया था, यानी कि 19-20 में 2 यानी 5 नंबर का आया। अब की देखिए 2 नंबर का आया, ठीक है, कोई फिक्स नहीं कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इन्होंने दिया है हल, देखिए यहाँ पर लिखिए क्या हमारे पास 5 में तीसरे का क्या है हमारे पास गा, तीसरा का क्या है हमारे पास गा है यहाँ पर, ठीक है, देख लेना बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एक बार हर बार 5-5 नंबर का आता है, इस बार 2023 में उन्होंने 2 नंबर का दिया, ठीक है। हमारे पास क्या R1 R2 क्या है, R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है। क्या तुल्यता संबंध है यहाँ पर, तो मान लीजिए यहाँ पर माना ए बराबर, हमने तुल्यता संबंध है तो ये ए बराबर कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हमने 1 2 3 मान लिया, यहाँ पर क्या तुल्यता संबंध है यहाँ पर, ठीक है। और दिया है यहाँ पर तथा R1 R2 क्या हमारे पास तुल्यता संबंध है, R1 तथा R2 तुल्यता संबंध है। क्या तुल्यता संबंध है, ठीक है। क्या है R1 R2 क्या है तुल्यता संबंध है, ठीक है। और देखिए इन्होंने दिया है R1, चूंकि हमें इन्होंने दे दिया यहाँ पर, ठीक है। R1 R2 क्या है तुल्यता संबंध है, तो R1 क्या ले लेंगे यहाँ पर तुल्यता संबंध है, यहाँ पर R1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, 1 ले लेंगे, 1, 1, ठीक है, 1, 1 2, 2 ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे 2, 2 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या ले लेंगे 3, 3 ले लेंगे, ठीक है। हमने मान लिया एज्यूम कर लिया 3, 3 ले लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए R2 क्या ले लेंगे, R1 R2 तुल्यता संबंध है, R2 भी ले लेंगे इतना ही। R2 कितना हो जाएगा 1, 1 2, 2 3, 3, ठीक है। सबसे सिंपल तरीके से बता रहे हैं 3, 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए चूँकि यहाँ पर अब देखिए अब नाउ मतलब अब देखिए यहाँ पर अब क्या, चूँकि R1 R2 के यहाँ तुल्यता संबंध है, यानी कि तुल्यता संबंध तो क्या हो जाएगा R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। R1 इंटरसेक्शन R2, देखिए इस पर कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर, इन्होंने हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, क्या करना सिद्ध कीजिए R1 का इंटरसेक्शन R2 क्या है यहाँ पर तुल्यता संबंध। इसमें कॉमन देखिए क्या है, यानी कि जिम इसमें यानी कि इन दो में कॉमन क्या यही है। यहाँ पर लिख लीजिए जिम करते हूँ क्या सेम टू सेम लिखे, 1, एक बार लिख लेंगे, यहाँ पर 2 बार लिखे तो एक बार लिख लीजिए सेम टू सेम है। 2, 2 हो जाएगा यहाँ पर, 3, 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना होगा हमारे पास 3, 3 हो गया यहाँ पर। अब किसके लिए चेक करेंगे हम, यहाँ सुतुल्य के लिए चेक करिए, शुभ तुल्य सुतुल्य के लिए सुतुल्य के लिए चेक करेंगे, किसके लिए चेक करेंगे सुतुल्य के लिए। अब पीछे के क्वेश्चन बता चुके हैं, अगर पिछले के सेट देख लिए तो अपने आप कर सकते हैं, सुतुल्य समय संक्रांत की जांच अपने आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसके लिए देखते हैं 1, 1 देखते हैं, 1, 1 बिलोंग टू R, R है यहाँ पर क्या है बिलोंग टू R, ठीक है। यहाँ पर ये बिलोंग टू R1 R2 है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 यानी कि 1, 1 है यहाँ पर है 1, R1, R2 4 R लिख देंगे यहाँ पर 4 R, यानी कि 4 R बिलोंग यानी कि 1 यहाँ पर लिखा हुआ 1 बिलोंग टू किसमें ए में कर रहा है यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है 1 है यहाँ पर, ठीक है। इतना लिख देंगे यहाँ पर अच्छे तरीके जैसे कि पूरे नंबर मिले। फिर यहाँ पर 1, में इसी प्रकार 2, देख लेंगे 2, है यहाँ पर एक के लिए आप दिखा सकते हैं, 2 के लिए दिखा लिए सबसे बेटर रहेगा यहाँ पर 2, 3 ही लिखें, तीनों के लिए दिखा दीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 R 2, यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो 2 के लिए 2 बिलोंग टू ए में है यहाँ पर। फिर 3, 3 के लिए लिख लीजिए 3, 3 बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। 4 R 3 बिलोंग ए, ठीक है, इतना लिख देंगे। अब किसके लिए, यानी कि R1 R2 क्या हमारे पास क्या है हमारे पास R1 इंटरसेक्शन R2 एक सुतुल्य संबंध है, ठीक है। R1 इंटरसेक्शन R2 एक सुतुल्य संबंध है, एक सुतुल्य संबंध है, क्या एक सुतुल्य संबंध है, ठीक है। अब किसके लिए चेक करेंगे हम सममित के लिए चेक कीजिए, सममित के लिए देखिए सममित के लिए क्या क्या देखते हैं, यानी कि 1, 2 A, बता चुके हैं डिफरेंस सब बता चुके हैं सब पीछे की क्लासों में। तो क्या होता है हमारे पास, मान लीजिए 1, 1 डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर 1, 1 बिलोंग टू किस में करना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2 में, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको पलट देते हैं A, B तो B, C भी नहीं A, B होता तो B, A भी होना चाहिए, इसको पलटिए तो कितना आ जाएगा 1, 1 ही आ जाएगा, है मिल रहा है चूँकि इसमें, ठीक है। देख लेना यहाँ पर 1, 1 भी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर 1, 1 तो क्या हो जाएगा हमारे पास बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 में क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। जहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ क्या 4 R
या जहाँ लिख दीजिए वन बिलोंग किस में कर रहा है, ए में कर रहा है, ठीक है, इतना भी लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 2, 2 या एक तीनों के लिए दिखा लीजिए 2, 2, 2, बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। इसको पलटिए 2, 2 तो 2, 2 ही इसको पलटेंगे, बिलोंग टू क्या हो जाएगा R1 इंटरसेक्शन R2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 बिलोंग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या देखेंगे यहाँ पर 3, 3 के लिए 3, 3 बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो 3, 3 ही आएगा यहाँ पर, क्या आएगा 3, 3, ठीक है। बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 में, ठीक है। 3 बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, देख लीजिए, ठीक है, ए में है। आप अब किसके लिए चेक करेंगे, हम किसके लिए चेक करेंगे बताइए यहाँ पर, उसके लिए चेक करेंगे कि संक्रामक के लिए, ठीक है। कितना सिंपल सवाल है। संक्रामक के लिए देखेंगे, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या करते हैं बताइए यहाँ पर, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि 1, 1 बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 और यानी कि 1, 1 लिख लिया, फिर 1, 1 R1, फिर 1, 1 इसी होता है तो क्या लिख लेंगे 1, 1 बिलोंग टू R1, इसको पलट दिया R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। तो क्या लेते हैं, इसका पहला लेते हैं, यहाँ पर लास्ट लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1, 1 बिलोंग करेगा किसमें, R1 इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2 में, ठीक है। कर रहा है यहाँ पर R1 इंटरसेक्शन R2 में, ठीक है। यहाँ पर 1 बिलोंग टू ए लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 2, 2 देख लीजिए, 2, 2 बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2 और क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको पलट देते हैं, A, B तो B, C, तो मान लिया 2, 2 ही हमने मान लिया, 2, 2 बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 हो जाएगा। तो पहला लेते हैं, इसका लास्ट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2, 2 इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। 2 किस में बिलोंग करेगा, ए में करेगा यहाँ पर, ठीक है। इसी का 3 के लिए लिखा जाए, 3, 3 बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है, R2 और 3, 3 बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, पहला लेते हैं, लास्ट लेते हैं, 3, 3 है, 3, 3 हो जाएगा यहाँ पर, बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा R2, ठीक है। क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 3 बिलोंग किस में कर रहा है, ए में, ठीक है। यहीं पर देखिए हमारे पास सूत्रों सम्मित संक्रामक तीनों देख लिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिख देंगे हमारे पास R1, चूँकि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, संक्रामक है, R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है हमारे पास, संक्रामक है, लिख दिए। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 समुच्चय ए में, क्या समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। ये 2 नंबर का सवाल है, तो 5 नंबर का हर साल आता है, अब की बार इन्होंने 3 नंबर का, 2 नंबर का दिया, ठीक है। 3 नंबर का होता तब भी बेटर था, ठीक है। कितना नंबर का था, 5 नंबर का आ चुका, पिछले के पेपर देखें तो आपको दिखेगा, ठीक है। हो गया यहाँ पर 2 नंबर का, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, ये तो काट दिएगा यहाँ पर, फिर देखिए ए और बी 2 ऐसी अपवर्जी घटना है, पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी क्या दिया है 3/2, पी बी बराबर क्या है पी, तो पी का मान ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल, देखिए ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, परस्पर अपवर्जी, सबसे पहले दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए, दिया है, ठीक है। 3 नंबर का है क्वेश्चन, कितने, ये भी 2 नंबर का है, 14, ठीक है। दिया है यहाँ पर, ठीक है, सही से लिख लीजिए, दिया है, जो दिया है यहाँ पर आपको दिखा दिया है, लिख देंगे। पी ए बराबर हमें इन्होंने दिया है यहाँ पर, पी ए बराबर क्या दिया है यहाँ पर 1/2 दिया है यहाँ पर, ठीक है। पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर 3/5, ठीक है। पी बी का मान इन्होंने दिया यहाँ पर, पी दिया यहाँ पर, ठीक है, पी दिया यहाँ पर, ठीक है। इतना इन्होंने हमें दिया है यहाँ पर, पी बी बराबर क्या दिया यहाँ पर, पी दिया है, पी का मान यहाँ पर फाइंड करना है। चूँकि एक फार्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, क्या होता है पी ए प्लस का पी बी इजकल टू क्या होता है पी ए, क्या होता है पी ए यूनियन बी होता है, क्या होता है पी ए यूनियन बी प्लस के पी ए इंटरसेक्शन बी, पढ़ा होगा आपने फार्मूला क्लास 11 में, ठीक है, मैथ में। अब देखिए यहाँ पर इतना होता है यहाँ पर, अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, पी ए का मान कितना दिया है 1/2 दिया यहाँ पर, प्लस का पी बी का मान कितना दिया, पी दिया बराबर पी ए यूनियन बी का मान कितना दिया यहाँ पर, पी ए यूनियन बी का मान कितना दिया 3/5 दिया यहाँ पर, पी प्लस ए इंटरसेक्शन बी का मान नहीं पता, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान नहीं पता यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या ले आएंगे, इधर ले आएंगे यहाँ पर, क्या ले आएंगे इधर यहाँ पर, ठीक है। क्या ले आएंगे, इसको इधर लेना चाहते ले आइए, रहने दीजिए यहाँ पर 1/2 प्लस का पी बराबर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, प्लस को इसको क्या मान लीजिए एक्स मान लीजिए,
क्या मान लीजिए, इसको एक्स मानना चाहते हैं मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। या इसको जिम करते हैं, इसी को लिख लीजिए यहाँ पर पी, यहाँ पर एक्स मानना चाहते हैं एक्स मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या मानना चाहते हैं इसको, एक्स, यहाँ पर एक्स मान लिया, यहाँ पर एक्स मान लीजिए एक्स, ठीक है। एक्स जिससे ये बड़ा लिखना पड़ना पड़े, ठीक है। यहाँ पर इसको एक्स मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया, एक्स मान लिया यहाँ पर। अब देखिए इसको इधर ले आइए, ठीक है। क्या ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो पी माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा बराबर 3/5 हो जाएगा, माइनस का उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। तो पी माइनस का एक्स हो जाएगा बराबर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा यहाँ पर। इसको डाल देंगे समीकरण 1। अब चूंकि यहाँ पर देखिए इन्होंने क्वेश्चन में कहा यहाँ पर चूंकि, ठीक है, चूंकि इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या यहाँ पर ए और बी ऐसी अपवर्जी घटना है, क्या है, चूंकि चूंकि यदि लिख लीजिए, यदि 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 ए घटना ए और बी क्या है, परस्पर अपवर्जी है। घटना यदि घटना 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 ए बा बी परस्पर परस्पर अपवर्जी है, अपवर्जी घटनाएं हैं, क्या हैं, घटनाएं हैं तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। किसके होता है, 0 के बराबर। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या माना था हमने, क्या माना था, पी ए इंटरसेक्शन बी एक्स माना था यहाँ पर, क्या माना था, एक्स, देख लीजिए एक्स माना था यहाँ पर, माना था एक्स। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या माना था, एक्स माना था। तो इसी के बराबर क्या लिख देंगे, एक्स बराबर लिख देंगे। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 से लिख दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 से यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, पी बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, पी माइनस का 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा यहाँ पर। तो पी का मान कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। कोई कठिन क्वेश्चन है, देखिए 1/10 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर।